हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ मैं आपका ये पायल वाला ट्यूटोरियल लेके। वैसे मैंने ये ट्यूटोरियल पहले से बना रखा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था आप इतने सारे कमेंट करोगे और मुझे ये ट्यूटोरियल जल्द से जल्द एडिट करके डालना पड़ेगा। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमने लेना है क्रोशे हुक 0.6 mm का, और ये 2 रिंग ले लेने हैं। ये मैंने ज्वेलरी मेकिंग टूल से कुछ सामान लिया था, और ये साथ में घुंघरू, धागा लिया है मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला, गुच्छियों वाला। तो ये वाली पायल मैंने पहले से बना रखी थी। इस तरह से हमने चेन बना लेनी है। एक चेन हमने बना ली है। इसके बाद हमने एक और चेन, फोर हमने ये बना दी है। और फोर बनाने के बाद देखिए इस तरह से हमने घुंघरू में से अपना क्रोशे हुक डालना है और इस चेन को इसमें से निकाल देंगे और वापस से इसको चेन की तरह बना लेना है। उसके बाद इसी चेन के साथ काउंट करेंगे। 4 हमने चेन बना लेनी है। 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद हमने सेम घुंघरू उठाना है। इसमें से हम इस चेन को निकाल देंगे इस तरह से। वापस से हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, और इससे घुंघरू निकाल देना है। घुंघरू इसके साथ ही हमारा आ जाएगा इस तरह से। 1 2 3 4। इसी तरह से हमने 4 चेन बनाने के बाद ये घुंघरू इसमें इंसर्ट कर देना है। इसी तरह से मैंने इसमें 22 घुंघरू अटैच करे हैं। आप अपने पैर का साइज़ देख लेना, उतने ही घुंघरू आपने अटैच कर लेने हैं। इसके बाद 1 रो हमने कंप्लीट कर दी है। अब नेक्स्ट रो की ओर बढ़ेंगे। ये एक रो में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। इसके लिए हमने इससे आगे 4 चेन्स ले लेनी है। 1 2 3 4। अब देखिए चेन को हमने उल्टा मोड़ देना है और पीछे आपको सिंगल स्टिच दिखेगी। इस तरह से आपको एक स्टिच दिखेगी, उसी में से निकाल लेनी है क्रोशे, और इसमें हम बनाएंगे सिंगल स्टिच। ये हमारी सीधी साइड है, इसको हमने उल्टा कर देना है। पीछे सिंगल स्टिचेस दिखती है, इसके अंदर में से हमने निकालना है। इस तरह से सिंगल स्टिच बना देना है, सिंगल क्रोशे। जितने भी आपको दिख रहे होंगे उन सब में आपने सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से। अब देखिए घुंघरू के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे होगा, सिंगल सा धागा आपको दिखेगा, उसी में से बना लेना है आपने। आगे सभी में से बना देंगे। ये ब्लैक है, पता नहीं इसमें आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं लाइट वाले धागे पे इसको वापस से ट्यूटोरियल बनाऊंगी। उसके लिए आपको पहले मुझे कमेंट करना पड़ेगा। घुंघरू के ऊपर से देखिए इस तरह से सिंगल स्टिच आएगी। अब बस यही हमने पूरे उसमें रिपीट करते जाना है। ये स्टिच बनाने के बाद हमारा साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा पायल का, तो जब भी आप नापें थोड़ा एक्स्ट्रा ही नाप के चलना। इस तरह से अब हमने यही सिंगल स्टिच पूरे में बना देनी है।
तो ये हमने अपनी दूसरी रो भी कंप्लीट कर दी। अब देखिए लास्ट में जो रह गया है उसे हम यहाँ बीच में से ले लेंगे, इस तरह से इसको निकाल देना है। एक चेन ले लेंगे और इसको दूसरी साइड मोड़ लेना है। अभी हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक। इसके बाद हमने स्लिप स्टिच बनानी है, इस तरह से निकाल देना है ताकि वहाँ पे मोटा ना हो जाए, साइड में हमारे पतला ही रहे। इस तरह से 4 हमने ये स्लिप स्टिचेस भी बना देनी है। चार बनाने के बाद हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है वहाँ पे। ये हम बनाएंगे अब सिंगल क्रोशे। अब हमने 4 चेन ले लेनी है। इसके बाद 1 2 3 एंड 4। अब हमने नीचे देखना है, चेन से आपको दिख रही होंगी, वो हमने 3 छोड़ देनी है और चौथे पे हमने सिंगल क्रोशे बना देना है। 1 2 3, फोर्थ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये हमने सिंगल क्रोशे बना दिया। अब हमने वापस से 4 चेन ले लेनी है, 3 एंड 4। वापस से हमने 3 स्टिचेस छोड़ के चौथे पे सिंगल क्रोशे बना देना है। इस तरह से वापस से 4 चेन ले लेंगे और 3 स्टिचेस छोड़ के चौथे पे सिंगल क्रोशे बना देना है। और यही वाला हमने रिपीट करते जाना है पूरी रो में। तो ये हमने पूरी रो में बना लेना है। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में भी 3 स्टिचेस छोड़ने के बाद चेन को जॉइन कर लेंगे और इस साइड हमारे पास एक ही चेन बची है, तो इसमें से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बना देना है। अब इसको एक चेन लेने के बाद पीछे मोड़ देंगे और देखिए अब इस गैप में से हमने वापस से सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। पहले हम साइड की चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये जो गैप है चेन का, इस गैप में से हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 2 3 4 5 एंड 6 बनाने के बाद हमने जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था ना, उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट गैप में डायरेक्ट हमने ये सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देना है। जो नेक्स्ट हमारी चेन्स थी, कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। छः हमने बना देने हैं। 6 बनाने के बाद हमने डायरेक्ट नेक्स्ट चेन के गैप से बनाना है सिंगल क्रोशे। इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस तरह से इस पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। तो ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाया जाता है। इसके बाद हम स्लिप स्टिचेस बना देंगे। जितनी भी यहाँ पे स्टिचेस रह गई है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह से। लास्ट में भी हमने बना देनी है इस तरह से और धागा निकाल देंगे एक चेन बनाने के बाद। अब इसके पीछे हमने ये धागा एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आपको चेन दिख जाती है यहाँ पे, उसी के बीच में से क्रोशे को गुजारना है और उसमें से वो धागा निकाल देना है। आप चाहो तो सुई के साथ भी कर सकते हो इस तरह से, और कट कर देना। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है।
चलिए अब ये रिंग्स लगाएंगे इसमें। मेरे पास ये रिंग्स थे इसलिए मैंने ये लगा के आपको दिखा दिया है, लेकिन अगर आपके पास रिंग अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बांधने वाली पायल भी बनाना सिखा सकती हूँ। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने की जगह बांधने वाली पायल बनाऊँगी। दूसरी साइड भी हमने ये रिंग अटैच कर लेना है। ये रिंग आपको ऑनलाइन ज्वेलरी मेकिंग टूल में से मिल जाएंगे। मैंने काफ़ी पहले ज्वेलरी मेकिंग किट मंगा रखी थी, उसी में से मैंने ये यूज़ किए हैं। अब देखिए ये भी एक ज्वेलरी मेकिंग टूल ही था। मैंने इसका इस तरह से कुछ करके घुंघरू के लिए बना दिया, जॉइन करने के लिए। जहाँ से इसका रोल है उसी साइड से हमने दूसरी साइड से भी रोल कर देना है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो। अदरवाइज़ आप अपनी ओल्ड ज्वेलरी में से भी ये टूल्स ले सकते हो जिन्हें आप यूज़ नहीं करते हो। इस तरह से हमने इसको मोड़ देना है और इसके बाद हमने बीच में से भी इसे मोड़ देना है ऐसे। इस तरह से ऊपर को। इसमें से मैंने 2 घुंघरू डाल दिए थे। अगर आपको सिंपल बनानी है बांधने वाली तो हम उसको भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे, लेकिन आप उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगी बांधने वाला। इस तरह से देखिए घुंघरू मैंने इसमें भी अटैच किए हैं। बस इसी तरह से एडजस्ट करके हमने इसको लगा देना है पायल में। यहाँ पे ये जो हमने रिंग्स लगाए थे इसी में से इसको निकाल के टाइट कर देंगे। एक साइड से हमने टाइट कर देना है, एक साइड से हमने थोड़ा लूज़ रखना है ताकि हम जब पायल पहने तो हम इसे अच्छे से पहन सके, और उसके बाद अपने हाथों से ही इसको टाइट कर देना है। अगर आपके पास ये टूल अवेलेबल है तो ही आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप प्लीज़ कमेंट करें कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बांधने वाली पायल ट्राई करेंगे और उसका साइज़ कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आप चाहते हो तभी मैं बनाऊंगी। तो ये था मेरा छोटा सा जुगाड़ घुंघरू टिकाने के लिए और इसको अटैच करने के लिए। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई डिफ़िकल्टी रही हो तो उस बारे में भी ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम उसको इजी करने की कोशिश करूँगी। तो यही था आज के ट्यूटोरियल में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करना है ये आप मुझे कमेंट